विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम आपको आपके हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में संकलित आधुनिक हिंदी कविता में जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित आंसू खंड काव्य का भावार्थ बताया। इसी क्रम में आज हम आपको छायावाद के प्रवर्तक, छायावाद के श्रेष्ठ कवि जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताओं के संबंध में बताएंगे। विद्यार्थियों, जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक हैं। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। इन्होंने काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि कई साहित्य की विधाओं पर सफलतापूर्वक लिखा है। इनके काव्य में रहस्यात्मकता, सौंदर्य चेतना, प्रकृति का मानवीकरण, वैयक्तिकता, ऐतिहासिक गौरव, राष्ट्रीय चेतना, प्रेमानुभूति, मानवतावादी दृष्टिकोण आदि विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। विद्यार्थियों, जो छायावाद की विशेषताएं हैं वो प्रायः सभी विशेषताएं जयशंकर प्रसाद के काव्य में मिलती हैं, क्योंकि जयशंकर प्रसाद छायावाद के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, प्रवर्तक कवि हैं। उन्होंने अपनी समस्त रचनाएं छायावादी शैली में लिखी हैं। उनका कामायनी छायावाद की कालजयी कृति माना जाता है। आंसू जो खंड काव्य है वो भी छायावाद की शैली में लिखा हुआ है। छायावाद शैली की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। वो विशेषताएं जयशंकर प्रसाद में पूर्ण रूप से हमें देखने को मिलती हैं। विद्यार्थियों, जब भी हम किसी के काव्य सौंदर्य की चर्चा करते हैं, किसी के साहित्यिक सौंदर्य की चर्चा करते हैं, तो दो बातें हमारे सामने आती हैं। साहित्यिक सौंदर्य में दो पक्ष होते हैं, एक तो भाव पक्ष, दूसरा कला पक्ष। भाव पक्ष जिसे भावानुभूति कहते हैं, कला पक्ष जिसे शिल्प पक्ष कहते हैं। आप इस प्रकार समझ सकते हैं, भाव पक्ष काव्य का आंतरिक पक्ष है और कला पक्ष किसी रचना का बाह्य पक्ष है। कला पक्ष के अंतर्गत भाषा, मुहावरे, शब्दशक्तियाँ, कहावतें, किस प्रकार की वाक्य का संयोजन है आदि आदि, यानी ये सब बाह्य पक्ष आता है। और भाव पक्ष के अंतर्गत उसकी भावानुभूति की क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन सी चीजें कवि ने अपने रचनाओं में उठाई हैं, उसका वस्तु विन्यास कैसा है, प्रकृति चित्रण किस प्रकार का है, रसानुभूति किस कैसी है, आदि आदि सारी चीजें जो हैं वह भाव पक्ष के अंतर्गत आती हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम जयशंकर प्रसाद के भाव पक्ष की विशेषताओं पर सर्वप्रथम चर्चा आपके सामने करेंगे। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जो छायावाद की विशेषताएं हैं वही जयशंकर प्रसाद के काव्य की विशेषताएं हैं। छायावाद एक विशेष प्रकार की अभिव्यंजना की शैली है। छायावादी काव्य सन 1918 से लेकर के 36 तक लिखा गया। 4 महाकवि जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत और महादेव वर्मा ये छायावाद के चतुष्टय कवि कहलाते हैं। इनमें प्राय विद्वान जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक कवि मानते हैं। पहली विशेषता है प्रेमानुभूति। प्रसाद जी छायावादी काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रेम जनित उल्लास, विश्वास और यौवनोचित प्रसंगों का यथास्थान वर्णन किया है। उन्होंने प्रेम को अपनी रचनाओं के केंद्र में रखा है। वो वस्तुतः प्रेम और श्रृंगार के कवि ही हैं। वो लिखते हैं
इस हमारे और प्रिय के मिलन से स्वर्ग आकर मेदनी से मिल रहा है। यानी प्रिय और प्रियतमा का मिलन ऐसे है जैसे स्वर्ग और पृथ्वी आपस में मिल रही है। दूसरी है विशेषता वैयक्तिकता। छायावादी कविता व्यक्ति या आत्मानुभूति की कविता है। इस कविता में कवि अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। छायावादी कवियों ने निजी अनुभूतियों की मार्मिक व्यंजना की है। प्रसाद जी ने भी अपनी रचनाओं में अपनी निजी अनुभूतियां, श्रृंगारिक भावनाओं को यथास्थान अभिव्यक्ति दी है। देखिए वो कहते हैं क्या, विस्मृत हो वे बीती बातें अब जिनमें कुछ सार नहीं, वो जलती छाती न रही अब वैसा शीतल प्यार नहीं। सब अतीत में लीन हो चली आशा मधु अभिलाषाएं, प्रिय की निष्ठुर विजय हुई पर यह तो मेरी हार हुई। तीसरी विशेषता है निराशा और वेदना की अभिव्यक्ति। छायावादी काव्य में इन कवियों ने अपनी व्यक्तिगत निराशा, वेदना, पीड़ा, दुख, दर्द, विषाद को मार्मिक अभिव्यक्ति दी है। प्रसाद जी का आंसू, जैसा मैंने आपको पढ़ाया था, आपने देखा कि उसमें उनकी मार्मिक पीड़ा, मार्मिक वेदना, विरह वेदना अभिव्यक्त हुई है। कामायनी में भी यथास्थान वेदना और अवसाद के अनेक दृश्य देखने को मिल जाते हैं। आंसू खंड का भी ये पंक्तियां देखिए, अभिलाषाओं की करवट फिर सुप्त व्यथा का जगना, सुख का सपना हो जाना भीगी पलकों का लगना। यानी कभी ये कहना चाहता है कि वेदना के कारण मुझे नींद नहीं आती, पूरी रात्रि जो है करवट करवट लेते लेते निकल जाती है और मन में अनेक प्रकार के स्वप्न आते और जाते रहते हैं। अगला बिंदु है रहस्यवाद की भावना। विद्यार्थियों, मैंने आपको आंसू पढ़ते समय बताया था कि छायावादी कवियों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है रहस्यवाद की अभिव्यक्ति। प्रसाद जी की कामायनी में अनेकत्र रहस्यवाद के उदाहरण मिलते हैं। कवि ये सोचता है कि संसार में कोई न कोई ऐसी शक्ति है जो संसार के क्रियाकलापों को नियंत्रित करती है। वह कौन है, इसका निश्चय कवि को नहीं है, लेकिन वह है। वो कहते हैं, हे अनंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो इसका भाव विचार न सह सकता। हे विराट हे विश्वदेव तुम, कुछ हो ऐसा होता भान, मंद गंभीर धीर स्वर संयुत यही कर रहा सागर का। रहस्यवाद वहां रहस्य का शाब्दिक अर्थ होता है राज, रहस्य, और ये हमेशा दो के बीच में होता है। जहां दो होते हैं वहां कोई रहस्य होता है। आत्मा और परमात्मा के प्रेम की अभिव्यक्ति जाती जाती वह रहस्यवाद होता है। आप या यूँ कह सकते हो कि परमात्मा में, प्रकृति पर जब परमात्मा का आरोप कर दिया जाता है और उसे परमात्मा मान करके जब कभी अभिव्यक्ति करता है तो वह रहस्यवाद जन्म ले लेता है। अगला बिंदु है प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण। प्रकृति का विभिन्न रूपों में सौंदर्य चित्रण एवं प्रकृति में मानवीय चेतना का आरोप छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। छायावादी कवियों ने प्रकृति का अनेक रूपों में चित्रण किया है और अधिकांश प्राय कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण के रूप में चित्रण तो पर्याप्त किया है। प्रकृति का मानवीकरण के रूप में चित्रण अर्थात प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोप, तो प्रकृति का मानवीकरण के रूप में चित्रण, प्रकृति का अलंकारिक रूप में चित्रण, प्रकृति का उपदेशता के रूप में चित्रण, प्रकृति का दूती के रूप में चित्रण, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण आदि अनेक प्रकार के चित्रण प्रकृति के उपलब्ध होते हैं। प्रसाद जी की कामायनी से प्रकृति चित्रण की सुंदर पंक्तियां देखिए। नेत्र निलीमन करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध हुई फिर से,
नेत्र निमीलन करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध हुई फिर से। प्रकृति जो है नेत्र खोलती हुई, जैसे कोई व्यक्ति नेत्र खोलता है वैसे ही प्रकृति जो है नेत्र खोलती हुई, अर्थात प्रकृति में एक चेतना जागृत हो गई, प्रकृति उद्बुद्ध हो गई। अब देखिए यहाँ पर प्रकृति को एक मनुष्य, जैसे मनुष्य कोई नेत्र मलता हुआ जागता है वैसे ही प्रकृति को जागते हुए बताया गया है। सिंधु सेज पर धरा बधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी। नारी के प्रति उदात्त भाव। विद्यार्थियों, छायावादी कवियों ने नारी के प्रति उदात्त उच्च प्रेममयी भावनाओं को व्यक्त किया। वैसे तो अगर देखा जाए तो द्विवेदी युग से ही नारी के प्रति भावनाओं में सुधार होना प्रारंभ हो गया था। रीतिकाल में नारी को जिस प्रकार एक सौंदर्य या उपभोग की वस्तु के रूप में चित्रित किया गया है, उससे भिन्न धरातल गृह दृष्टिकोण हमें आधुनिक की कविता में मिलता है। और छायावादी कवियों ने तो नारी के प्रति उच्च उदात्त भावनाएं, दया, ममता, प्रेम की भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। प्रसाद जी ने लिखा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पियो स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। अगला है देश प्रेम की भावना। छायावादी कवियों की एक विशेषता है कि उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से पाठकों के हृदय में देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति भक्ति भावना, समर्पण, निष्ठा और कर्तव्य भावना के भाव जागृत किए। वो चाहे विजय जयशंकर प्रसाद हो, चाहे निराला हो, चाहे महादेव वर्मा पंत हो, सभी ने अपनी रचनाओं में कहीं न कहीं देश प्रेम की, देशभक्ति की भावनाओं को अभिव्यक्ति दी है। प्रसाद जी ने देश के, भारत के गौरव में अतीत का बड़ा सजीव वर्णन किया है। उनकी पेशोला की प्रतिध्वनि कविता, अशोक की चिंता आदि कई कविताओं में देशभक्ति के उदाहरण मिलते हैं। चंद्रगुप्त उनका एक ऐसा नाटक है जिसमें एक विदेशी पात्र भारत के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति करता है। अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सौंदर्य चित्र, जैसा मैंने विद्यार्थियों प्रारंभ में आपको बताया था कि प्रायः सभी छायावादी कवियों ने उदात्त सौंदर्य का चित्रण किया है। छायावादी कवियों के सौंदर्य में कहीं स्थूलता या मांसलता या उनके सौंदर्य में अश्लीलता या वासना नहीं है। इनका सौंदर्य चित्रण पावन है, पवित्र है और कहीं कहीं सौंदर्य चित्रण में परमात्मा तत्व की अनुभूति भी दिखाई देती है। जयशंकर प्रसाद ने अपने काव्य में, अपनी रचनाओं में अनेकों स्थान पर अतीन्द्रिय सौंदर्य के चित्र प्रस्तुत किए हैं। उनके सौंदर्य वर्णन में निर्मलता एवं मोहकता है, कहीं भी अश्लीलता दिखाई नहीं देती। एक उदाहरण देखिए, आंसू खंड काव्य का मैंने आपको पढ़ाया था। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों में, मणि वाले फड़ियों का मुंह क्यों भरा हुआ हीरों से। यानी आप देखिए कि इसमें उन्होंने किसी अपनी प्रियतमा जो जिसके काले काले बाल हैं, मांग भरी हुई है, मांग में मोती शोभायमान हो रहे हैं, उसके सौंदर्य का कितना पावन और कितना सूक्ष्म चित्रण किया है, इसमें कहीं पर भी अश्लीलता दिखाई नहीं देती। मानवतावादी भाव। छायावादी कवि मानववादी कवि। छायावादी कवि की विशेषता यह है कि ये किसी एक देश के, एक क्षेत्र के मानव की बात नहीं करते। इनका मानव विश्व मानव है। ये वसुधैव कुटुंबकम के उपासक हैं। ये दुनिया में कहीं पर भी मनुष्य है, उस सब की कल्याण की कामना करते हैं और सभी मनुष्यों को, दुनिया के सभी मनुष्यों को सुखी देखना चाहते हैं। प्रसाद जी ने भी अपनी रचनाओं में विश्व के समस्त मनुष्यों के कल्याण की कामना की है। वे कामायनी में लिखते हैं
औरों को मनु के माध्यम से कामायनी में कहते हैं, औरों को हंसते देखो मनु, स्वयं हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, जग को सुखी बनाओ। अगला बिंदु है जयशंकर प्रसाद की भावगत विशेषताओं का निवृत्ति में प्रवृत्ति का संदेश। यद्यपि छायावादी कवियों ने निराशा का, वेदना का, अवसाद का, हतोत्साहिता का चित्रण किया है, लेकिन इसके पीछे उनकी रचनाओं में संसार के प्रति अपने कर्तव्यों का, परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का, समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने का संदेश भी साथ साथ में है। प्रसाद ने भी अपनी रचनाओं में निराशा और हताशा आदि का विरोध किया और निवृत्ति में प्रवृत्ति का संदेश दिया है। कामायनी में जब मनु निराश हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि विस्मृति अवसाद घेर ले, नीरव तेवश चुप कर दे, चेतनता चल जा जड़ता से, आज शून्य मेरा भर दे। जब इतने वो निराश हो जाते हैं, अवसादग्रस्त हो जाते हैं, तो उस समय प्रसाद जी उनमें एक आशा का, एक प्रवृत्ति का संदेश भी देते हैं। श्रद्धा उसी समय आकर उनको कर्म पथ पर प्रवृत्त होने के लिए प्रेरित करती है। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा आनंद, कर्म का भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार प्रसाद जी के काव्य में ये भावगत जो प्रमुख विशेषताएं हैं, इनका मैंने आपके सामने उल्लेख किया है। ये छायावाद की भी विशेषताएं हैं और जयशंकर प्रसाद के काव्य की के भावपक्षी विशेषताएं हैं। इन सब में इन विशेषताओं में आपने देखा कि जयशंकर प्रसाद ने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रकृति चित्रण, मानवतावादी चिंतन, रहस्यात्मकता, प्रेम, सौंदर्य, आध्यात्मिकता आदि का संदेश दिया है। यह मैंने आपको उनके काव्य की प्रमुख विशेषताओं का परिज्ञान कराया है। और भी गौण विशेषताएं हैं जो बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय नहीं है। अब अगले कालांश में हम आपको जयशंकर प्रसाद के काव्य के भाव पक्ष की विशेषताएं बताएंगे, उन पर चर्चा करेंगे। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं।